तो क्या आपने ये सुना है कि कल ही देख यार ये स्टॉक 20% ऊपर था और अचानक से आप उसमें पैसा डाल देते हो, फिर स्टक, स्टॉप लॉस, फ्रस्ट्रेशन। अगर आप भी ट्रेंड के पीछे भागते हो तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ट्रेंड के पीछे भागना कितना ज़्यादा रिस्क भरा हो सकता है और एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए। तो समय को बिना वेस्ट किए आते सीधे हमारे वीडियो के ऊपर। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सितेश कामत। मैं हूं आपका होस्ट इस वीडियो के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट में से एक है। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम बैठते हैं किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, हम उसको कई दिनों से देख रहे होते हैं, फिर अचानक से हम देखते हैं कि उसमें बहुत हैवी मोमेंटम आ गया और फिर कैसे कैसे करके हम उसमें थोड़ा सा हिम्मत करके इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद पता चलता है यार जैसे ही मैंने लिया वहीं से वो आ गया नीचे। अब ये अगर आपके साथ में हो रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रेंड फॉलोइंग कैरेक्टर में से हो। देखो, हमेशा मार्केट को ट्रेंड देखना ज़रूरी तो है, लेकिन ये बात भी समझना उतना ही ज़रूरी है कि मार्केट सिर्फ ट्रेंड के ऊपर काम नहीं करता है। अब ये देखो कि लोग कई बार बात करते हैं कि यार सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपको समझ में आना ज़रूरी है। अब यही हम बात कर लेते हैं कि हम बेसिकली किस चीज़ पर काम करते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ डिमांड और सप्लाई जोन पर काम करना। ये सारे जोन एग्जैक्टली क्या होते हैं, अगर आपको डिटेल में समझ आए तो आप हमारे इस वेबसाइट के ऊपर जाके इसको बखूबी से सीख सकते हो। या आपको इस कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपके साथ में आपको मदद करेगी। कुछ डिस्काउंट्स अगर अवेलेबल होगा उस टाइम पे तो आपको वो भी मिल जाएगा। मीनवाइल हम ये बात कर लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो बात कर रहे थे कि जब भी हम ट्रेंड के पीछे भागते हैं तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं आपको। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है। तो मार्केट ट्रेंड बेसिकली स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा इवेंट है जो शॉर्ट टर्म के लिए उसको डायरेक्शन दे देता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अभी ट्रेंड तीन टाइप के हो सकते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज। अप ट्रेंड यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड यानी मार्केट नीचे आ रहा है, और साइडवेज मतलब मार्केट एक ही रेंज में काम कर रहा है। अब ये सारे ट्रेंड क्यों आते हैं? आप देखोगे कि अक्सर आपको न्यूज़ पे या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे आप ये सुनते हो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है अचानक से भागने लगा। कोई ईवी के स्टॉक से तो लोग खरीद रहे हैं तो ये स्टॉक भाग रहा है, या फार्मा सेक्टर अचानक से बूम हो गया है, तो आप यहाँ पे ये सोचने लगते हो यार बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं। तो ये सारे चीज़ों को लेके मार्केट में एक ट्रेंड बनता है कि अचानक से जब आप सोचने लगते हो कि चलो खरीदते, फिर आपको ये मालूम ही नहीं है कि इसको अभी खरीदना ज़रूरी है या नहीं, तो अचानक से जब बाइंग बढ़ने लगती है किसी भी स्टॉक के अंदर में तो वो एक डायरेक्शन की तरफ मार्केट को ले जाता है। जब ये भी अचानक से सेलिंग बढ़ने लगती है, काफ़ी अक्सर लोग ऐसा होता है कि हमने खरीद लिया है, अब इसको एक ही बार में सब बेचने को लग गए क्योंकि एक बेकार न्यूज़ आ गया है। न्यूज़ आते ही आप पैनिक हो जाते हो कि यार ये स्टॉक यहाँ से गिरेगा ही, तो आप अचानक से सेलिंग करने लगते हो, तो यहाँ से मार्केट में नीचे की तरफ गिरता है। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम ट्रेंड के पीछे भागते हैं तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है। जब भी आप ट्रेंड के पीछे भागते हो या ट्रेंड को देख के ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आप तीन मेजर रिस्क फैक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हो, उसमें प्रोत्साहित कर रहे हो उस चीज़ को। पहला है कि लेट एंट्री लेना, दूसरा ओवर वैल्यूएशन पे बाइंग करना, और तीसरा हार्ड मेंटालिटी के साथ में बाइंग करना। अब आप देखो कि जब भी आप देखोगे कि अचानक से 20-30% मार्केट ऑलरेडी ऊपर गया है तो आप ये बोलते हो कि चलो यहीं से बाइंग करना चालू कर देते हैं, यहीं से ट्रेड ले लेते हैं। फिर आप देखते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे स्मार्ट मनी निकल चुका है और वहाँ से प्राइस नीचे ड्रॉप होने लगता है। सेकेंड केस में आप ओवर वैल्यूएशन में इसको बाय कर लेते हो। मतलब एग्जैक्टली क्या होगा कि इस स्टॉक की कीमत तो सिर्फ 200 रुपये ही थी, फिर ये कोई मैंने स्टॉक लिया निफ्टी 250 का, या फिर मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पॉइंट पकड़ के उसको 250 के भाव में खरीद लिया है, लेकिन उसकी एक्चुअल जो वैल्यू थी वो 180 थी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको कुछ ज़्यादा पैसा दे के वहाँ पे बाइंग किया है, तो ये ओवर वैल्यूएशन है। तो जब भी मार्केट करेक्शन करेगा तो अपने प्राइस पे आ जाएगा, आपको ये लगेगा कि मैंने खरीद लिया और यहीं से वो नीचे आ गया। तीसरा हार्ड मेंटालिटी। आप ये देखो कि जब भी आप ट्रेंड को देख के ट्रेड कर रहे हो तो आप वहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप बस भीड़ के पीछे भाग रहे हो कि इसने खरीदा है तो मैं भी खरीद लूंगा। तो वहाँ पे आप एनालिसिस छोड़ के बस उस हवा की तरफ चलने लगते हो जहाँ पे सभी लोग भाग रहे हैं। हमेशा ये याद रखो कि मार्केट बहुत बड़ा दुश्मन है इमोशंस का, इसके लिए इमोशंस को साइड में रख के ट्रेड करना जरूरी है। और ये बात कभी नहीं भूलना कि मार्केट में पैसा सिर्फ एनालिसिस करके बनता है, भीड़ के पीछे भाग के नहीं बनता है। अब बात कर लेते कुछ केस स्टडीज की। तो 2021 में हम देख रहे थे कि मिड कैप और जो स्मॉल कैप्स है वो अचानक से बढ़ने लग रहे थे।
उसमें अच्छे मोमेंटम आए थे, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, न्यूज़ पे आपको बताया जा रहा है, इंस्टाग्राम पे बताया जा रहा है, ट्विटर पे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ये ले लो स्टॉक, ये भाग रहा है, ये पेनी स्टॉक है, ये आईपीओ आने वाले हैं। तो इन चीज़ों में क्या हो जाता है कि बेहिसाब पैसे को फ्लोट किया जाता है मार्केट में। आप ये चीज़ हमेशा याद रखो कि मार्केट एक बायर और सेलर के ऊपर चलता है। जब भी मुझे कुछ बाय करना है तो मुझे एक सेलर चाहिए, और जब भी मुझे सेल करना है तो एक बायर चाहिए। तो जब भी आपको ये न्यूज़ मिले कि भाई इसमें खरीदना चालू कर दो, ये अच्छा ऊपर जाने वाला है या यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बनेगा, तो उस चीज़ से कृपया करके दूर रहे। दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि आप पैसा बनाओ। तो ये चीज़ हमेशा मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड को प्लान करो। तो जब हम केस स्टडी की बात करें 2021 में जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप ऊपर की तरफ जा रहा था, तो लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चालू कर दिए। अब देखो कि 2022 में क्या हुआ, जब मार्केट करेक्शन फेज में आया तो लोगों के पोर्टफोलियो 40 से 50% तक गिर चुके थे। ये क्यों हुआ? ये बस उस चीज़ से हुआ है क्योंकि आपने एनालिसिस पे ध्यान नहीं दिया। आपने ये देखा कि भीड़ कहाँ भाग रही है और आप वहाँ पे उसके पीछे पीछे लग गए। वहाँ पे क्या था कि जिसको पैसा बनाना तो बना के निकल गया, लेकिन आप वहाँ पे बैठे रह गए और फंस गए। अब ये बात कर लेते हैं कि इन सारे चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। तो हम एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं पहले कि हमें जब भी इन्वेस्ट करें या फिर ट्रेड करें तो क्या फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है। अब मैं स्पेसिफिकली इंडेक्स की बात कर लेता हूँ कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या मिड कैप में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे ये देखो कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। प्राइस एक्शन को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र आपको रखना चाहिए। जब भी मार्केट आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, तो वहाँ पे देखो कि ये प्राइस एक्शन क्या फॉर्म कर रहा है। क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर बैठा रह सकता है? आप देखो कि मार्केट बार बार इस लेवल पे आ रहा है और वहीं से नीचे जा रहा है, बार बार इस लेवल पे आ रहा है और यहीं से ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है कि किसी ने वहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग करके रखा है और वो नहीं चाहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ से नीचे जाए। इसका आपको अच्छा एग्जाम्पल प्राइस एक्शन को समझ के मिलेगा। अगर आपको प्राइस एक्शन समझना है तो ये रहा आई बटन, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके इसको डिटेल में बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। मीनवाइल प्राइस एक्शन से हमेशा ध्यान दो। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि जब भी हम निफ्टी को ट्रेड करते हैं, आपको ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि मार्केट में क्या अभी कोई थीटा इम्पैक्ट हो रहा है, क्या मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज में काम कर रहा है। आप देखो कि एज अ बायर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है एक रेंज बाउंड मार्केट। जब भी मार्केट एक ही रेंज में रहेगा, आपको वहाँ पर नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हमेशा इन चीज़ों को जरूर ध्यान दो जब आप निफ्टी को ट्रेड करो। पहला, एक तो प्राइस एक्शन देखो, दूसरा मार्केट रेंज में है या नहीं, ये चीज़ चेक कर लो। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स को आप मत देखो, आप देखो उस बिजनेस को। वो बिजनेस एग्जैक्टली क्या है, किस सेक्टर में वो बिजनेस है, क्या वो कंपनी सच में पैसा बना रही है, क्या उस कंपनी के ग्रोथ पिछले 3 साल से 5 साल से अच्छे हो रहे हैं, क्या उसकी सेल्स अच्छी है, क्या उसकी जो रिकवरी हो रही थी पैसों की वो अच्छी हो रही है, क्या प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो स्ट्रांग ही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, साल दो साल बढ़ते जा रहे हैं, उस कंपनी का जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो बढ़ते जा रहा है। तो उस बिजनेस को समझो, उस स्टॉक्स को नहीं। जब आप उस बिजनेस को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मेरा पैसा लगाना सेफ है या नहीं है। दूसरा हम ये बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशन। अब हमेशा ये देखो कि कोई भी स्टॉक जब काम करते रहते हो आप उसके अंदर में, तो उसका एक फिक्स प्राइस है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये आपको कौन बताता है? ये आपको पीई रेशियो बताता है। अब पीई रेशियो का काम है आपको ये बताना कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो कीमत है आप उसका कितना गुना पे कर रहे हो। सी ऐसा नहीं होगा कि मान के चलो 100 करोड़ की कंपनी है और वो 2000 के ऊपर आपको मिल रहा है या 3000 के ऊपर मिल रहा है तो बेकार कंपनी है। सी अभी बहुत लोग जानते हैं कि ये 100 करोड़ की कंपनी आने वाले टाइम में 1000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, इसलिए उसकी प्राइस उतनी ऊपर है। तो अब ये सोच समझ के ध्यान दो, आप इन चीज़ों को ध्यान दो कि जब आपने बिजनेस को समझा है तो जो वैल्यूएशन आप उस कंपनी को दे रहे हो, जो स्टॉक खरीद के दे रहे हो, क्या वो सही प्राइस है या नहीं। तो ये दो चीज़ चेक करना हो गया। अब तीसरा हम देख लेते हैं कि टाइम होरिजन क्या होना चाहिए। अब देखो कि मार्केट है ना हमेशा कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में करेक्शन देता है। तो अब ये देखो कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या ये रिकवरी का टाइम है, क्या ये करेक्शन का फेज है। इस टाइम होरिजन को हमेशा मेंटेन रखो। जब भी आप एनालिसिस करो तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को मर्ज करके कोलैब करके फिर एक आउटपुट पे आओ कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है या नहीं। लास्ट पॉइंट आप ये ध्यान देखो कि रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए मेरा। देखो कैपिटल को बचाना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत हो रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेड करो, आपको नुकसान ही होगा। हमेशा याद रखो, दिमाग हमेशा बनिए की तरह चलाओ। हमेशा ये चीज़ सोच के चलो कि मुझे एक ही जगह से पैसा नहीं कमाना है, मुझे 4 अलग अलग जगह से पैसा कमाना है। तो 1 रुपया एक जगह से नहीं कमाना है, 25-25 पैसा आप 4 जगह से कमाओ। इससे आप थोड़ा थोड़ा करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। कोई एक जगह भी बेकार अगर चल रहा है तो बाकी के 3 जगह पे आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छा क्रूशियल पार्ट है। यानी जब भी मैं कोई भी ट्रेड लूँ या इन्वेस्टमेंट करूँ तो जो उसकी प्रॉफिट बुकिंग है वो मैं अच्छी कर रहा हूँ और मैं
अलग अलग सेक्टर्स में बुकिंग कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने बस फार्मा पकड़ लिया या फिर मैंने बस ईवी सेक्टर पकड़ लिया, मैन्युफैक्चरिंग पकड़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको डाइवर्सिफाइड रखना है उसको कि 4 आप यहाँ के स्टॉक ले लो, 4 आप फाइनेंशियल सेक्टर के ले लो। तो इसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जब आप रखोगे तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो होगी वो आपकी अच्छी होगी। अगर कोई एक सेक्टर नीचे है तो दूसरा सेक्टर आपको डेफिनेटली पॉजिटिव देगा। तो एक सही रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात हमेशा याद रखना कि स्टॉक मार्केट एक लंबी दौड़ है, 100 मीटर का मैराथन रेस नहीं है। यहाँ पे आपको समझदारी से ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई शॉर्टकट नहीं है मार्केट के अंदर में कि आप यहाँ पे पैसा डालोगे अचानक से वो 10 लाख 20 लाख बन जाएगा। ये एक लंबी दौड़ है, आपको हमेशा समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, तब जाके आप इस रेस में टिक पाओगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बाकियों के साथ में, हवा के झोंके के साथ में उड़ो नहीं, भीड़ से दूर रहो। भीड़ क्या सोच रही है उसके अलग जाके सोचोगे, तब जाके आपको मार्केट में पैसा बनेगा। तो इस वीडियो को मैं बस यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इसको आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि उन तक भी हमारे वीडियो पहुँच सके। अगर आपको लगता है कि हमारे इस चैनल से आपको अच्छी जानकारी मिल रही है तो आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देना। आप हमारे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हम जहाँ कहीं भी है हमें फॉलो कर दो, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। अब वहाँ जाके हमें आपका प्यार और सपोर्ट दिखाओ। वहाँ पे हम आपको कुछ टिप्स दे देते हैं, कुछ स्टॉक्स दे देते हैं, कोई मल्टी बैगर स्टॉक अगर हमारे पास में तो वो हम आपको दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा वो उठाए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करके। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।